तो देखिए कभी भी आप जब लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। तो फाइनल आर कहाँ पे पहुँचेगा, R2 पे, और इनिशियल में आर क्या था, R1, और ये लगा है चेंज, और यहाँ कौन सा साइन, नेगेटिव, और नीचे लगा है आपका डेल्टा टी। इस साइन को छोड़ो, अंदर बताओ कौन सा साइन आने वाला है, क्यों, क्योंकि R1 ज़्यादा है R2 से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो रेट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये देखो शुरू में आर थे 100, कुछ समय बाद 25 आर चले गए पी में, तो अभी कितने बचे, 75। जब भी आप चेंज इन कंसंट्रेशन लिखोगे किसी के लिए भी, तो फाइनल से इनिशियल, फाइनल क्या था R2, इनिशियल क्या था R1, R1 कितने 100, R2 कितने 75, माइनस 100 प्लस 75, माइनस की 25 बचेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो रेट हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। नोट करिए, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख दें, रेट कैसी आएगी, रेट हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, तो आर इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव। ये आपको दिखाने के लिए लिखा था हमने कि आपको मन से समझ में आ जाए, बाकी तो आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो लिखी हमने रेक्टेंट के टर्म में, अब लिखते हैं हम रेट एवरेज प्रोडक्ट के टर्म में। तो आर एवरेज, आर एवरेज इक्वल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, पी, चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, तो साइन कौन आएगा, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लगाना हो तो भी, क्योंकि नहीं है मतलब पॉजिटिव भी है, और नीचे क्या आएगा, ता टी। देखो शुरुआत में तो प्रोडक्ट कितने थे 0, फिर थोड़ी देर बाद ये कितने हो गए 25, क्योंकि 25 आर कहाँ चले गए प्रोडक्ट में, तो शुरुआत का प्रोडक्ट क्या मानेंगे हम P1, और लास्ट का क्या मानेंगे, समझ में आ रहा है सृष्टि। शुरुआत में प्रोडक्ट, अभी अभी हमने ये रेक्टेंट लेके आए तो प्रोडक्ट अभी बने थोड़ी हैं, अभी रेक्टेंट प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा, तो शुरुआत में प्रोडक्ट कितने 0 0, फिर कुछ समय बाद 25 रेक्टेंट चले गए 25 प्रोडक्ट में, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा क्या होगा, डेल्टा, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, P2 माइनस P1, बताओ अंदर कौन सा साइन आएगा, और बाहर भी कौन सा है, तो रेट फिर से कैसी आ गई, ध्यान रखना, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हम आपको बता देते। नेगेटिव साइन किसको एक्सप्रेस करता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट रेट ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, रेट नेवर भी नेगेटिव। तो आपके लिए एक खास बात बताएं, आपका आंसर अगर आपको देखना है कभी भी नेगेटिव में आंसर आ जाए रेट के, तो आप समझ जाना आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, ठीक है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको लिखते हैं प्रोडक्ट के टर्म में, आर इन इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, और यहाँ कैसा आ जाएगा ये, पॉजिटिव, तो आर इंस्टेंट इक्वल होगा पॉजिटिव।
समझ में आ रहा है साक्षी? चलिए, ऑलवेज। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा और बचा है और दो दो ग्राफ बचे हैं दोनों के। ये पॉजिटिव नहीं आएगी बेटा यहाँ, ये वाला ये समझाया तो था अभी। P1 था 0, P2 25, तो P2 माइनस P1। रेट तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, ध्यान रख, नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलो चलो, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। वेयर वेयर वेयर, आवाज़ नहीं। वेयर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेगेटिव साइन वेयर नेगेटिव साइन विथ किसके साथ? रेक्टेंट। क्या शो करता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट shows decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of reactant। सेजल reactant का ही घटता है ना कंसंट्रेशन, कहीं प्रोडक्ट का तो नहीं घट जाता है? पक्का विश्वास है? चलो फिर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं हम। पॉजिटिव साइन किसके साथ होता है सिद्धार्थ? पॉजिटिव साइन, हाँ, प्रोडक्ट के साथ। पॉजिटिव साइन विथ प्रोडक्ट। आगे की लैंग्वेज बोल दो सिद्धार्थ, थोड़ा लिख लें हम। Positive sign with product show increase in concentration of product। गजब। पॉजिटिव साइन विथ प्रोडक्ट, पॉजिटिव साइन ऑफ विथ प्रोडक्ट shows increase in concentration of product। बाहर के पानी की आवाज़ बरसते हुए सुनकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम जाहिर नहीं कर पा रहे। हमें बारिश जब होती है तो हमें अंदर से इतनी खुशी होती है, मतलब कि एक अलग ही फीलिंग आती है हमें। हमें लगता है कि ये हमारा एक सपना है कि एक बार इतनी बारिश हो कि हमारी कॉलोनी में हम यहाँ से डूब जाएं। हमें ध्यान है, हम छोटे में बलदाऊ मंदिर पढ़ने जाते थे। उस साल जैसी बारिश हमने आज तक नहीं देखी। तो नानी का घर हमारा गधेरा मोहल्ला के आगे है, ठीक है। बलदाऊ मंदिर पढ़ने जाते थे तो अब खूब बारिश हुई, तो उस समय की बात है जब हम इतनी हाइट रहे होंगे, तो हम इतने से डूबे थे हम लोग ना, तो इतने से डूब के आए थे हम वो मज़ा अब लेना चाहते हैं। अरे बहुत मज़ा आता था। तो बारिश हमें बहुत पसंद है। पॉजिटिव साइन विथ प्रोडक्ट शोज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डेल्टा शोज किसको शो करता है? लार्ज चेंज को, ध्यान रखिएगा। डेल्टा लार्ज चेंज को, ठीक है। इसी के आगे हम लिखते हैं, पॉइंट बनाते हैं। तो डेल्टा टी किसको शो करेगा? लार्ज टाइम इंटरवल को, ठीक है। लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे,
और लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, रेट ऑलवेज पॉजिटिव। यही कॉपी पेस्ट करके उस साइड लिख लो बच्चों। देखो तुम लोग की स्पीड हमसे ज़्यादा है कि नहीं, हम लिखेंगे और तुम लोग लिखो, तो कौन जल्दी लिख लेता है। देखो हमने तो लिख दिए, ए लो, तो हमारे लिख गए सब कॉपी पेस्ट। इस डेल्टा की जगह वहाँ क्या लिखोगे, डी, और सोज स्मॉल चेंज, और डेल्टा टी की जगह डी टी, सो स्मॉल टाइम इंटरवल या फिर इंस्टेंट टाइम, ये भी ले सकते हो। और रेट ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपके में दोनों आ जाएं तो फिर इस सेंटेंस को दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही लिखना। मान लो आपके एग्जाम में आ जाए डिफाइन इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर इस सेंटेंस को आप एक बार लिख दो, चल जाएगा। लिख गए, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट। अभी तुम्हारे ये नहीं लिखा था सिद्धार्थ ऊपर का, तो आवाज़ लगानी चाहिए ना। इतना स्लो काम करोगे कैसे काम चलेगा। ऐसे फिर तुम्हारे नोट्स उससे देख के लिख रहे हो, उसने गलत लिखा हो, फिर पूरा कॉपी पेस्ट। लेकिन थर्ड पॉइंट कैसे लिखोगे, थर्ड पॉइंट हो ध्यान रखना, डी डिफ्रेंसिएशन, सोज स्मॉल चेंज, ये ध्यान रखिएगा बात को। और फोर्थ पॉइंट है आपका सोज स्मॉल चेंज, और डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे हम, डी टी, स्मॉल टाइम नहीं, स्मॉल टाइम या फिर इंस्टेंट टाइम, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं हम इंस्टेंट टाइम, ठीक है, बेटर लगेगा इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम। या स्मॉल टाइम इंटरवल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल ही इंस्टेंट टाइम के इक्वल है, लिख सकते हो बिल्कुल। स्मॉल टाइम इंटरवल ही हमारा इंस्टेंट टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल। और फोर्थ पॉइंट लिखना रेट ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो थर्ड था, इसको थर्ड में ही बना दिया था, सॉरी। हाँ, फोर्थ लिख लो रेट ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा लिखना चाहोगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारी, या सॉरी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, रेट ऑलवेज पॉजिटिव। रेट का पूरा मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया। हो गया, कनिष्क हो गया, याद हो गया। अब इस वाले में एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिफ्थ पॉइंट इस वाले में, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट क्या है, इस वाले में डेल्टा को हम कहाँ ले जाते हैं, डी में। दैट मीन लार्ज टाइम इंटरवल को हम कहाँ ले जाते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल में। और जो ये डी टी होता है स्मॉल टाइम, ये ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। अप्रॉक्सीमेट जो टाइम होता है इसको जीरो से कंपेयर कर लिया जाता है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। या वेरी स्मॉल लिख लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, वेरी स्मॉल, ठीक है जी, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए बस।
डेल्टा लार्ज चेंज चला, लार्ज चेंज हम लिख चुके हैं तो कोई लार्ज चेंज स्मॉल चेंज में चला जाता है, तो डेल्टा टी चला जाता है डी टी में। ठीक है, अब दोनों के ग्राफ बनाने हैं और फिर आपको रिपीट, खत्म हो गया, लैंग्वेज वाइज खत्म हो गए हैं, दोनों के ग्राफ बनाने हैं हमें। ये लार्ज टाइम है, इसमें मान लो 10-20 टाइम है, तो इसका एक छोटा सा टाइम उठा लेंगे हम यहाँ पर, तो ज़्यादा चेंज को हम एक कम चेंज में ले आएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी इंस्टेंट। मतलब डेल्टा टी तो बहुत बड़ा टाइम है और डी टी बहुत छोटा है, तो इसके साथ हम जीरो का मतलब ये नहीं कि टाइम नहीं है, जीरो से भी यहाँ शो ये कर रहा है कि ये टाइम बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल, इस लिख दिया जाता है इसके साथ। अब दोनों के ग्राफ बनेंगे, तो अब दोनों के ग्राफ समझने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो पहले एवरेज के ग्राफ समझेंगे हम आराम से, और फिर दो ग्राफ इसमें बनने, दो ग्राफ इसमें बनने, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आएगा रिप्रेजेंटेशन सीखना, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो अलग पार्ट होगा, थ्योरी वाइज ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ, पहले इसके ग्राफ देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ग्राफ पहले रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा टी, ये टाइम का चेंज चल रहा है आपका, और यहाँ लिखेंगे हम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को इस चैप्टर में हम किससे ले रहे हैं, मोल पर लीटर, मतलब किससे, मोलेरिटी से ले रहे हैं, तो यही तो यूनिट होती थी हमारी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, पहला ग्राफ हुआ जी। अभी हम रेक्टेंगल के लिए बना रहे हैं, बताओ रेक्टेंगल का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज, डिक्रीज, तो अगर हमने ऐसा ग्राफ बना दिया तो ये तो कंसंट्रेशन इंक्रीज शो कर देगा। देखो ये यहाँ से अगर ऐसा बना दिया ऐसा, तो देखो पहले कंसंट्रेशन इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये तो इंक्रीज शो कर रहा है। तो मतलब लॉजिकली हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे बनाना है ग्राफ, तो ये तो बनेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगल के टर्म में बना रहे हैं, तो कैसा बनाएंगे हम, ऐसा, ऐसे में कंसंट्रेशन क्या शो हो रहा है, हमें डिक्रीज शो हो रहा है, तो हमारा जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। बनाइए, ठीक है, ये पॉइंट ए वाला हम कोई भी दो पॉइंट का ले लेते हैं, एक तो हमने ये लिया और दूसरा पॉइंट हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, तो हमने मान लिया कि शुरुआत में कंसंट्रेशन इतना था। सुनो बच्चों, शुरुआत का पॉइंट यहाँ से चालू हुआ ना, तो एक कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना था, R1, कुछ समय बाद कितना हो गया, आप क्लियरली देख सकते हो R1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, R2 कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो साइन कैसा आना है, निगेटिव। ये यहाँ से देखा करो, ये है कंसंट्रेशन की लाइन, तो R1 क्या है, ज़्यादा, R2 क्या है, कम है। ठीक है, जब R1 था उस समय टाइम कितना मानेंगे, T1, इज इट, T1 ही होगा ना, और जब R2 हो गया तो टाइम कितना हो गया, T2। दिस इज द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू रेक्टेंगल। सिद्धार्थ समझ में आया ग्राफ, देखो ये रेक्टेंगल के टर्म में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है यहाँ कहीं कंसंट्रेशन को आप पहला कंसंट्रेशन मान लो R1, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन और घट गया R2, R1 के साथ T1, R2 के साथ T2, बन जाएगा ग्राफ। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, R एवरेज रेक्टेंगल के टर्म में, R एवरेज, और कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो क्या लेते थे, माइनस, लार्ज चार्ज के लिए क्या लेते थे हम, डेल्टा R, जो कि किसके इक्वल है, R2 माइनस, और नीचे क्या रखते थे हम, डेल्टा T, जो कि किसके इक्वल है, T2 माइनस। अब हम बनाएंगे ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, ये तो रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में बना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लेंगे टाइम,
यहाँ लेंगे मोल पर लीटर, या फिर सीधे आप मोलरिटी लिख दीजिए, या फिर सीधे आप कंसंट्रेशन लिख दीजिए, मोल पर लीटर लेंगे। सिद्धार्थ ये प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनाएं? यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो ये तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ कहाँ से बनाना पड़ेगा? हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। जी आपका प्रोडक्ट का ग्राफ। ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ। अब हम ये बताओ P1 कहाँ होगा? यहाँ होगा क्या P1? शुरुआत कहाँ से हुई है? अब यहाँ से, तो P1 यहाँ होगा और P2 यहाँ होगा। जबकि इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से, तो R1 यहाँ था, R2 यहाँ था। समझना बहुत जरूरी है ग्राफ को, ये नहीं कि रट लो कि ऊपर तरफ R1 था तो ऊपर तरफ नहीं। देखो ना, ये यहाँ से शुरू हुआ है तो R1 यहाँ, कुछ समय बाद ये घट गया R2। ये जैसे जैसे ये घटना चालू हुआ वैसे वैसे P बढ़ना चालू हुआ, तो ये P1 ये P2। तो कहीं दो पॉइंट मान लेते हैं हम, एक पॉइंट हम इसका यहाँ मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ कहीं मान लेते हैं इसका, ठीक है ए। तो इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2, ठीक है। दिस वन इज P2, P1 P2। जब P1 था उस समय टाइम क्या था बताओ भाई? T1। और जब P2 था तो टाइम क्या था? T2। ये बना गया आपका प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ग्राफ। और हमने कहा है ना, किसी भी एक चेंज इसे निकाल लोगे आप, चाहे आप इस रिएक्टेंट का चेंज बताते चाहे प्रोडक्ट का चेंज बताते। तो आर एवरेज कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव साइन डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ये बन गए इसके दोनों ग्राफ। अब जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको या तो R1 R2 बता देंगे या P1 P2 बता देंगे, और टाइम आपको चेंज बता देंगे। टाइम में जनरली T1 T2 नहीं बताते, सीधा पर्टिकुलर चेंज ही बता देते हैं, सीधे वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ बनाते हैं अब हम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ बनाते हैं हम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ बनाते हैं हम। इन ग्राफ में किसी को दिक्कत? पीछे से समझ में आ गया? ए डिक्रीज ए इंक्रीज। शुरुआत में R1, शुरुआत में P1। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसकी यहाँ से। कुछ समय बाद R2, कुछ समय बाद P2। R2 माइनस R1 दैट इज डेल्टा R, P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P। नेगेटिव साइन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइन कंसंट्रेशन की, लेकिन अंदर ब्रैकेट के कौन सा साइन आना है? नेगेटिव। तो रेट ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। इसके ग्राफ बना रहे, ठीक है। तो देखिए एक ग्राफ, एक ग्राफ ये रेक्टेंट के लिए बनाएंगे, दूसरा ग्राफ एक प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। यहाँ ले लें डेल्टा टी डी टी, और कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, मोल पर लीटर, ठीक है। ये सब कुछ करना है, ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन कुछ चेंज होगा। वो क्या, वो अभी बताते हैं। ये रेक्टेंट के टर्म में बना दिया हमने, और ये प्रोडक्ट के टर्म में बना दिया हमने।
इतना बना लो, फिर हम आगे आपको समझाते हैं ग्राफ में फ़र्क कहाँ पर आना है। इसीलिए हमने सामने सामने बनाए हैं, इसमें आपको फ़र्क समझ में आ जाए। देखो विराट कोहली ने एक मैच में बनाए 100 रन, दूसरे में 10 रन, तीसरे में 20 रन, फिर 150 रन, फिर 200 रन। तो इतना टाइम इंटरवल ले लिया हमने इतने टाइम में। तो ये इसी प्रकार प्रोडक्ट में भी ऐसे ही था, लेकिन ये तो इंस्टेंटेनियस है, इसमें हम तुरंत का देखते हैं ना, तुरंत का, बिल्कुल स्पॉट का, कि इसी बॉल पे कितना खला, बिल्कुल तुरंत का देखना है। तो आपको इस पूरे ग्राफ में किसी एक इंस्टेंट, आप यहाँ से यहाँ तक छतरपुर गए, उसकी रेट नहीं निकालनी आपको, वो तो एवरेज हो जाएगी। आपने बस स्टार्ट करी गाड़ी और उस समय स्पीड क्या है, थोड़ी चले फिर स्पीड क्या है, फिर थोड़ी चले फिर क्या, मतलब किस समय इंस्टेंट। तो कोई एक पॉइंट हमें इसमें कैसा लेना पड़ेगा, इंस्टेंट का लेना, कहीं भी ले सकते हो। तो हमने वो पॉइंट मान लीजिए इंस्टेंट का यहाँ ले लिया, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप इंस्टेंट का पॉइंट लोगे वहाँ पर आपको स्पर्श रेखा, टेंजेंट, स्लोप खींचना पड़ेगा। तो देखिए स्लोप इस जब इस पॉइंट को टच करेगा तो जो हमारा स्लोप बनेगा वो कैसा जाएगा, ऐसा। तो ये स्लोप जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये किसको शो करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जे इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा। समझाने के लिए ये है कि इसमें हम 2 पॉइंट लेते थे, 2 क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना था। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम 2 पॉइंट थोड़ी, हम एवरेज थोड़ी निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, तुरंत का। तो कहीं भी एक तुरंत का पॉइंट मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ, तुरंत का निकालना है ना हमें। तो जहाँ इस पॉइंट को, जहाँ पे आप इसको पॉइंट मानोगे वहीं पर आपको इसको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट के लिए हम सब जगह का प्रोडक्ट पता थोड़ी करेंगे, कहीं एक पॉइंट मानना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट के लिए। तो आप कोई भी एक पॉइंट मान लो और उस पर आपको स्पर्श रेखा, दैट मीन टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने ये वाला पॉइंट ए मान लिया और आप ऑटोमेटिक देखोगे टेंजेंट आपके इसका ऊपर की तरफ जाएगा जी। ये स्पर्श रेखा से ज़्यादा अंदर ही चली गई पूरी। तुम लोग तो पटली से मिला मिला के खींच लेते हो। अब हम इसको लिखेंगे आर इंस्टेंट, आर इंस्टेंट, आर इंस्टेंट। रेक्टेंट के टर्म में क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी। ये जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, चेंज कैसा है, बहुत स्मॉल, मतलब कहाँ देख रहे हैं, इंस्टेंट का। तो इंस्टेंट टाइम जब आप ये देख रहे हो तो उस इंस्टेंट टाइम में आपको स्लोप देखना है। तो स्लोप कैसा जा रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी वो होगी इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक ग्राफिकल मेथड से टेंजेंट की वैल्यू निकाली जाती है, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपको लिख के आना है वर्डिंग में, यही फ़र्क है दोनों में। इसमें आप R2 माइनस R1 निकालते हो, P2 माइनस P1 निकालते हो और T 2 टाइम, लेकिन इसमें 2 टाइम नहीं है, एक इंस्टेंट टाइम, एक इंस्टेंट पे कितना ख़त्म हुआ उसी समय टाइम क्या था। तो उस समय ये टेंजेंट की वैल्यू आपको पता होगी तब जाके। तो ये dr अपॉन dt नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द। और इसके लिए क्या आएगा, r इंस्टेंट इक्वल पॉजिटिव डी पी अपॉन डी